नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी के बीच साझा करने आई हूँ। जी हाँ साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने वाली हूँ। और आज की इस जानकारी में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि समीक्षा अधिकारी किन किन पदों पर पदोन्नति प्राप्त करते हैं। आप सभी द्वारा प्राय यह पूछा जा रहा है कि मैडम प्लीज़ एक वीडियो आप समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन पर बताइए कि किन किन पदों पर समीक्षा अधिकारियों का प्रमोशन होता है। और साथ में यह भी डिमांड किया जा रहा है कि वर्क प्रोफाइल, साथ में जो फैसिलिटीज़ वगैरह समीक्षा अधिकारियों को मिलती हैं उससे संबंधित और प्रशिक्षण के संबंध में। हालांकि मेरे द्वारा इन सभी विषयों पर एक छोटा वीडियो आप सभी के बीच ऑलरेडी इसी चैनल के माध्यम से अपने प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया गया है। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट पे जाइए और उससे संबंधित तमाम प्रकार की सूचनाएं आप प्राप्त करें। लेकिन आप सभी का आग्रह है, इसलिए मैं पुनः आप सभी को इन सभी समस्त विषयों पर एक विस्तृत चर्चा के क्रम में पुनः एक समग्र जानकारी हर एक बिंदु पर पुनः आप सभी को उपलब्ध कराती हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन के संबंध में। इस वीडियो में आपको मैं समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन के संबंध में बताने वाली हूँ और आगे आने वाले वीडियो में प्रशिक्षण आदि के संबंध में एक व्यापक जानकारी आप सभी को बताऊंगी और कहाँ पे प्रशिक्षण होता आदि से संबंधित तमाम प्रकार की आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी को आधारभूत स्तंभ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहली जो टिप्पणी होती है, नोटिंग आदि होती है, वो समीक्षा अधिकारी के स्तर पर ही आरंभ होता है और उसको परिणति अंततः मिलता है। अतः समीक्षा अधिकारी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समीक्षा अधिकारी का जो प्रमोशन होता है वो ऊपर के पदों के रिक्तियों के सापेक्ष सुनिश्चित होता है। अतः प्रथम प्रमोशन समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्राप्त होता है और जब समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी बनता है तो टोटल जिस अनुभाग का दायित्व उस समीक्षा अधिकारी को दिया जाता है वो टोटल दायित्व अनुभाग अधिकारी के रूप में उक्त समीक्षा अधिकारी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश नए उत्तर प्रदेश की ओर गतिशील है। साथ में आप सभी को यह भी बताना है कि जब समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं तो समीक्षा अधिकारी उस समय अनुभाग अधिकारी की ड्यूटी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है और उस दौरान अनुभाग अधिकारी के रूप में समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत कई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, अनुसेवक आदि होते हैं। और इस रूप से जिस अनुभाग का दायित्व समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के रूप में दिया जाता है वो टोटल उसको निर्वहन करते हैं। और जब पुनः ऊपर के पद रिक्त होता है तो पुनः अनुभाग अधिकारी का प्रमोशन, अर्थात जो समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी बना था अब उसका प्रमोशन अनुसचिव के लेवल पर होता है, अर्थात अब वहाँ पे समीक्षा अधिकारी की भूमिका परिवर्तित होती है। अनुभाग अधिकारी से जहाँ प्रमोशन होता है समीक्षा अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर के रूप में आ जाता है और अब वो शासन में सचिव स्तर के अधिकारियों के रूप में क्रम में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है। अब पहला जो सचिव स्तरीय प्रमोशन का होता है वो सबसे पहला होता है अनुसचिव का पद। ठीक, तो अब अनुभाग अधिकारी से प्रमोशन पाकर समीक्षा अधिकारी अनुसचिव पे आ गए। अब यहाँ पर समीक्षा अधिकारी जो अनुसचिव बन चुके हैं उनके नाम से कई प्रकार के पत्र आदि जारी किए जाते हैं और इस प्रकार प्रदेश के विकास में जो समीक्षा अधिकारी अनुसचिव बने हैं वो कालांतर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निष्पादित कार्य करते हैं। अब जब ऊपर के पुनः पद खाली होते हैं तो अनुसचिव से प्रमोशन प्राप्त कर समीक्षा अधिकारी उप सचिव का पद प्राप्त करता है और इस प्रकार वह दूसरे चरण में पहुंचते हैं। और पुनः जब ऊपर के पद रिक्त होते हैं और वो समीक्षा अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव और उप सचिव बने होते हैं वो अब संयुक्त सचिव बनने के करीब होते हैं और जैसे ही ऊपर के पद रिक्त होते हैं वैसे ही उप सचिव संयुक्त सचिव के पद पर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समीक्षा अधिकारी यहाँ पर
संयुक्त सचिव के रूप में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित करता है। और पुनः अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है विशेष सचिव का पद, और ये शासन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधारभूत पद होता है। जी हाँ साथियों, यह पद शासन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत पद माना जाता है। इस प्रकार समीक्षा अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव पे पहुंचे थे, ऊपर के रिक्तियों के सापेक्ष पुनः वह विशेष सचिव के पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि कैसे समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव होते ही विशेष सचिव के पद को प्राप्त करते हैं। और इस पदोन्नति के साथ ही समीक्षा अधिकारी लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका शासन में स्थापित करते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि आज उत्तर प्रदेश सचिवालय के जो विभिन्न कार्मिक संघ है, वह समीक्षा अधिकारी कैडर के लिए सचिव के भी पद का डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण भूमिका समीक्षा अधिकारी द्वारा निभाई जाती है आधारभूत स्तंभ के रूप में, तो निश्चित रूप से सचिव का भी पद इन्हें मिलना ही चाहिए। अतः यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी संघ है वो लगातार समीक्षा अधिकारियों को सचिव के पद प्राप्त करने के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं। और पूरा आशा भी है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सचिव के पद पर भी पदोन्नत होने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ कि आप सभी आज जाने कि समीक्षा अधिकारी कैसे अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव के साथ विशेष सचिव बनते हैं, और तमाम प्रकार की सूचनाएं आपको दी। मैं सीमा गुप्ता इसी सूचना के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।